कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज। ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। कबीर सूता क्या करे, सूता होय काज। ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। हर संभव उदाहरण देकर यत्न कर रहे हैं कबीर सोते हुए प्राणी को जगाने का, ईश्वर विमुख को राम नाम जप की महिमा समझाने का। काल का कोड़ा, मृत्यु की चेतावनी, यमराज का भय, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसको उस अज्ञान निद्रा से जगाता नहीं। क्योंकि इंसान ने तो स्वयं को इस संसार का मानकर अपने परम पिता को भी भुला दिया है। कहते हैं कि वो ब्रह्मा जो सारी सृष्टि के पिता हैं, वो भी नहीं बच सकते हैं काल के गाल में समाने से। ब्रह्मा को भी कल्प के अंत में प्रलय की भेंट चढ़ना ही होता है। तो तेरा भला क्या अस्तित्व है उनके सामने, तेरी भला क्या सत्ता है उस परम पिता के सामने। काल का नाम सुनते ही जगत नियंता ब्रह्मा तक विचलित हो उठते हैं, और यह जानते हुए भी मानव प्रभु की आराधना से विमुख होकर अज्ञान निद्रा में गाफिल बेसुध पड़ा रहता है। यूं ही अकाज अकारण सोता हुआ तो कुछ नहीं कर रहा है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि यूं ही सोता हुआ तू केवल अपना अकाज यानी अहित ही कर रहा है। इस तरह अकर्म होकर जिस काल की गाज यानी गर्जना सुनकर ब्रह्मा का आसन भी डोल गया, विचलित हो गया। क्या उसका तुझे कोई भय नहीं? गाज गिरना बिजली गिरने को भी कहा जाता है। बिजली जब गिरती है तो एक गरज के साथ, एक कड़क के साथ गिरती है। तो यहाँ वही अर्थ है कि काल रूपी बिजली जब गिरती है तो उसकी गरज सब कुछ हिलाकर रख देती है। तो इस साखी के माध्यम से कबीर ने यहाँ पर काल की प्रबलता, मृत्यु की अनिवार्यता और मनुष्य की निष्क्रियता का उल्लेख बड़ी ही सहज शैली में किया है, बड़े ही सुंदर शब्दों में। तो चलिए देखते हैं उन शब्द माणिकों को जिनसे गढ़ी है कबीर ने यह साखी। तो सबसे पहले है सूता। सूता सुप्त यानी सोया हुआ, सुषुप्त। होय सूता होय अकाज। होय होय अर्थात हो जाएगा। अकाज यानी सोते हुए तेरा अहित ही होगा, अकर्म रहकर। अकारण तेरी निष्क्रियता तुझे ले डूबेगी एक दिन। फिर है ब्रह्मा का आसन। आसन यानी आसन, ब्रह्मा का सिंहासन खिस्या, खिसक गया, डोल गया, हिल गया। सुनत सुनकर। काल मृत्यु के देव यमराज। काल की गाज, गाज यानी गर्जना, काल की गरज सुनकर। और इन शब्दों के बाद अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। बहुत अधिक अलंकार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी कबीर सूता क्या करे का की आवृत्ति है वृत्यानुप्रास, और सदा की तरह अकाज और काज दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हैं, तो अंत्यानुप्रास। और तीसरा एक विशेष प्रयोग यहाँ पे रूपकातिशयोक्ति का मुझे दिखाई देता है, काल की गाज में, काल की गर्जना। काल जब किसी का आता है तो वास्तव में उसकी आहट तक नहीं होती, तो फिर गर्जना कैसी। लेकिन भाषा का सौंदर्य कितना बढ़ गया है इस अतिशयोक्ति के प्रयोग से। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित
कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 15वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।